नमस्कार और स्वागत है। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 3 उसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से अध्याय 5 की गहराई में उतर रहे हैं। ये किताब एक अलग ही अंदाज में है, जैसे ईश्वर से सीधी बातचीत हो। तो इसके विचार काफी सोचने पे मजबूर करते हैं, बहुत व्यक्तिगत भी लगते हैं। इसमें चेतना, अस्तित्व और हाँ, मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा की यात्रा, ऐसे बड़े गहरे विषयों पर बात की गई है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुद को और दूसरों को योग्य समझना, इसका मतलब क्या है, मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, और क्या ये जो वास्तविकता हम देखते हैं क्या ये वैसे ही है। तो इरादा यही है कि इन जटिल विचारों को थोड़ा खोलें, समझें और देखें कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला विचार ये है कि कैसे ईश्वर के साथ ये जो संवाद है वो लेखक को खुद के योग्य होने का एहसास कराता है। किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है कि अगर हम हर उस इंसान को जिससे मिलते हैं उसके योग्य होने का एहसास करा सकें तो हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है, नहीं? मतलब सिर्फ किसी को योग्य महसूस कराने से दुनिया कैसे ठीक हो सकती है? हाँ, दावा तो बड़ा है, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो काफी गहरा है। ये सिर्फ तारीफ करने या किसी का हौसला बढ़ाने जैसी बात नहीं है। किताब का इशारा इस तरफ है कि हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप से या उनके काम से आंकते हैं, है ना? उनके अंदर जो दिव्यता है या उनका जो असली मूल्य है, उसे हम देख नहीं पाते। तो जब हम किसी को उसके योग्य होने का एहसास कराते हैं, तो हम असल में उसकी जो असलियत है, उसका जो वजूद का गहरा सच है, उसको मान रहे होते हैं, उसको स्वीकार कर रहे होते हैं। किताब का तर्क ये है कि दुनिया की जो ज्यादातर समस्याएं हैं ना, जैसे संघर्ष, अन्याय, दुख, वो इसी जड़ से निकलती हैं कि हम खुद को और दूसरों को उनके असली मूल्य में नहीं देख पाते। जब हम एक दूसरे के इस अंदरूनी मूल्य को पहचानने लगते हैं, तो फिर शोषण है, नफरत है, बंटवारा है, इसकी गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए ये एहसास दिलाना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि एक तरह का गहरा आध्यात्मिक इलाज बताया गया है। सबसे बड़ा तोहफा जो हम दे सकते हैं। और शायद दुनिया को ठीक करने का मतलब यही है कि हमारा नजरिया बदल जाए। इस बातचीत में फिर मृत्यु के बाद के जीवन का विषय आता है और एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या कोई मरने के बाद उसी व्यक्ति के रूप में उसी शरीर में वापस आ सकता है? हाँ, और इस सवाल पे किताब का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं हाँ, और इसे समझाने के लिए वो बाइबल का उदाहरण देते हैं। जीसस ने जैसे लाजरस को दोबारा जीवित किया था, किताब का तर्क है कि ये क्षमता सिर्फ जीसस तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो आज के अस्पतालों में जो पुनर्जीवन होता है, रिससिटेशन, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। हालांकि लेखक खुद मानते हैं कि ये धर्मशास्त्र से ज्यादा मेडिकल साइंस का मामला है। किताब में महाअवतार बाबा जी का भी जिक्र है, जिन्हें कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में एक अमर योगी माना जाता है कि वो सदियों से जीवित हैं। हालांकि ये भी बताया गया है कि लेखक खुद पूर्वी रहस्यवाद की कुछ बातों को लेकर थोड़ा शक में है, पर वो संभावना को पूरी तरह नकारता नहीं है। तो मूल विचार ये है कि मृत्यु से वापसी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संभव हो सकती है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर ये संभव है तो फिर ऐसा ज्यादा क्यों नहीं होता? हम रोज ऐसी कहानियां क्यों नहीं सुनते? अगर आत्मा चाहे तो वापस क्यों नहीं आती? हाँ, देखिए, किताब के अनुसार ये क्षमता का सवाल कम, इच्छा का ज्यादा है। ज्यादातर आत्माएं उस शरीर में वापस लौटना चुनती नहीं है। हाँ, चुनती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना होता है कि उस खास शरीर और जीवन के साथ उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। उस जीवन के जो अनुभव थे, जो सीखना था, जो एजेंडा था, वो पूरा हो गया। तो वो आमतौर पर नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए एजेंडे के लिए एक नया शरीर, एक नया जीवन चुनना पसंद करती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक्टर एक रोल पूरा करने के बाद अगला किरदार निभाने चला जाता है। ये समझ में आता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटनाओं में, क्या उनका उद्देश्य अधूरा नहीं रह गया? ये बात अक्सर लोगों को बहुत परेशान करती है कि जीवन इतनी अचानक कैसे खत्म हो सकता है। और यहीं पर किताब एक ऐसा दावा करती है जो कई लोगों के लिए मानना शायद बहुत मुश्किल हो। किताब कहती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग या दुर्घटना से नहीं होता। हर घटना और हर मौत, चाहे वो हमें कितनी ही अचानक लगे, दुखद लगे या बेवक्त लगे, वो अंत में आत्मा की एक ऊंचे स्तर की पसंद का हिस्सा होती है। आत्मा अपने विकास के लिए या अपने अनुभव के लिए उस खास निकास बिंदु को, उस तरीके को चुनती है।
ओह, ये मानना तो बहुत ही कठिन है, खासकर जब कोई अपने किसी प्यारे को किसी हादसे में खो देता है। क्या किताब इस पर कुछ और कहती है कि ये कैसे संभव है? ये तो थोड़ा भाग्यवादी या उदासीन सा नहीं लगता? नहीं, देखिए, किताब ये साफ करती है कि ये भाग्यवादी होने या दुख को नकारने की बात नहीं है। अपनों के जाने का गम मनाना, शोक करना, वो स्वाभाविक है, मानवीय है। लेकिन गहरे स्तर पर ये नजरिया दुख को एक अलग मायने देने की कोशिश करता है। ये बताता है कि आत्मा के स्तर पर कोई पीड़ित नहीं होता, कोई अन्याय नहीं होता। हर आत्मा अपने अनुभव की रचयिता है, जिसमें उसका आना और जाना दोनों शामिल हैं। ये विचार शायद फौरन दर्द कम ना करे, लेकिन समय के साथ ये समझने में मदद कर सकता है कि शायद एक बड़ा उद्देश्य था, है ना, जिसे हम अपनी छोटी सी मानवीय नजर से देख नहीं पा रहे थे। ये समझने से शायद वो गुस्सा या मेरे साथ ही क्यों हुआ वाली भावना को थोड़ी शांति मिल सकती है। ये वाकई गहरा और चुनौतीपूर्ण विचार है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मृत्यु होती है, उसके ठीक बाद असल में होता क्या है? किताब ने 3 तरह के संभावित अनुभवों के बारे में बताया है। वो क्या है? हाँ, 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला है अपने जो अनियंत्रित विचार हैं, उनकी रचनाओं के आगे झुक जाना। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम पृथ्वी पर जीते हुए करते हैं। हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, वो हमारी सच्चाई बनाते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद अगर आत्मा जागरूक नहीं है, तो वो अपने इन्हीं मानसिक पैटर्नों के हिसाब से अनुभव करना जारी रख सकती है। लेकिन किताब कहती है कि ये स्थिति ज्यादा देर नहीं रहती। आत्मा जल्दी ही समझ जाती है कि वो अपनी वास्तविकता खुद बना सकती है और एक बेहतर अनुभव चुन लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि जिसे हम नरक या हेल कहते हैं, उसके बारे में किताब कहती है कि ये कोई स्थायी जगह नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। कोई आत्मा नरक का अनुभव तभी करती है जब वो इसे चुनती है, शायद अपराध बोध से या डर से या गुस्से से, और ये अनुभव तब तक रहता है जब तक वो इसे चुनना बंद न कर दे। चुनाव हमेशा आत्मा के हाथ में ही रहता है। अच्छा, और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है सचेत रूप से, जानबूझकर अपने अनुभव का निर्माण करना। अगर किसी का स्वर्ग की एक खास अवधारणा में गहरा विश्वास है, मतलब जैसा वो सोचते हैं वैसा ही। बिल्कुल जैसा वो सोचते हैं वैसा ही स्वर्ग वो अनुभव करेगा। अगर कोई अपने प्रियजनों से मिलना चाहता है, तो वो वैसा अनुभव रचेगा। मूल रूप से आत्मा एक बहुत शक्तिशाली रचयिता है, और मृत्यु के बाद ये क्षमता और साफ हो जाती है। वो अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार अपनी वास्तविकता बना सकती है। और तीसरा रास्ता? तीसरा और शायद सबसे गहरा अनुभव है सामूहिक चेतना या एकता, जिसे अंग्रेजी में वननेस कहते हैं, उसका अनुभव करना। श्रुत इसे क्या कहते हैं, निर्वाण भी कहता है। ये परम शांति, असीम आनंद, पूरी जागरूकता और हर तरफ फैले हुए प्रेम की स्थिति है। ये अपने व्यक्तिगत मैं से परे जाकर सभी चीजों के साथ, स्रोत के साथ, ईश्वर के साथ पूरी तरह से एक हो जाने का अनुभव है। इसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन बताया गया है। एक अवर्णनीय परमानंद। वाह, ये तो सुनने में अद्भुत लगता है, परम शांति और एकता का अनुभव। लेकिन फिर किताब में एक और बात कही गई है जो थोड़ी सी चौंकाती है, कि हम हमेशा इस एकता की स्थिति में नहीं रहते, हमें वापस अलगाव में, मतलब अनेकता में आना पड़ता है। इसे कॉस्मिक व्हील या ब्रह्मांडीय चक्र कहा गया है। ये सुन के थोड़ी निराशा सी होती है, जैसे हम स्थायी शांति कभी पा ही नहीं सकते, हमें बार बार इस चक्कर में वापस आना ही पड़ेगा। हाँ, पहली बार सुनने में ये विरोधाभासी लग सकता है या शायद निराशाजनक भी, लेकिन किताब इसे दैवीय दुविधा या डिवाइन डायलेमा कहती है और इसे नकारात्मक नहीं मानती। तर्क ये है कि एकता या होने बीइंगनेस का अनुभव करने के लिए अनेकता या करने डूइंगनेस का होना जरूरी है। अनुभव के लिए हमेशा एक विरोधाभास या एक पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। इसे समझाने के लिए किताब एक बहुत ही मानवीय उदाहरण देती है, यौन आनंद का। परम आनंद या परमानंद का अनुभव करने के लिए उससे पहले और बाद में अलगाव या कम से कम परमानंद न होने की स्थिति जरूरी है ना? अगर परमानंद हमेशा ही बना रहे तो उसका अनुभव ही नहीं होगा। इसी तरह एकता के परमानंद को अनुभव करने और उसकी कदर करने के लिए अनेकता या अलगाव का अनुभव जरूरी है। इसलिए यह कॉस्मिक व्हील कोई सजा या मजबूरी का चक्र नहीं है, बल्कि ये जीवन और अनुभव की महिमा की लगातार पुष्टि है। ये विरोधाभास ही अनुभव को संभव और कीमती बनाता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है कि विरोधाभास अनुभव के लिए जरूरी है। तो इस चक्र में जब आत्मा अनेकता में लौटती है, क्या उसे हमेशा बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता है? क्या सारा ज्ञान, सारा अनुभव वो भूल जाती है? नहीं, किताब इस बारे में बहुत साफ है। आत्मा के पास हमेशा पूरी आजादी होती है।
स्वतंत्र चुनाव होता है। वो कॉस्मिक व्हील पर कहीं भी लौट सकती है, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी आयाम या वास्तविकता में। वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। जरूरी नहीं कि उसे हर बार शुरुआत से ही शुरू करना पड़े। कुछ आत्माएं तो पूरी तरह से प्रबुद्ध गुरुओं के रूप में लौटने का चुनाव करती हैं, ताकि दूसरों की मदद कर सकें, रास्ता दिखा सकें। किताब इसके लिए मॉर्मन विश्वास का एक उदाहरण देती है, जिसमें उनके जो संस्थापक थे, जोसेफ स्मिथ, उन्होंने दावा किया था कि जीसस अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के सदियों बाद अमेरिका में प्रकट हुए थे, वहां के लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो संदेश यह है कि चुनाव और संभावनाएं अनंत हैं, और सब कुछ आत्मा की इच्छा और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है। बातचीत में फिर शरीर से बाहर के अनुभवों का भी जिक्र आता है, और बॉडी एक्सपीरियंसेस या ओबीज। किताब इन्हें कैसे समझाती है? किताब के अनुसार ओबी मूल रूप से आत्मा का अस्थायी रूप से भौतिक शरीर को छोड़ना है। ये सपने देखने की अवस्था में हो सकता है, गहरे ध्यान में, या कभी-कभी गहरी नींद में भी। कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा तनाव या किसी दुर्घटना के समय भी अनुभव करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब इन्हें अनैच्छिक या अचानक होने वाली घटना नहीं मानती। आत्मा चुनती है कि उसे कब और कहां जाना है, भले ही हमारे चेतन मन को इसका पता ना हो। और इन अनुभवों के दौरान जो हमें दिखता है या जो ज्ञान मिलता है, वो असल में आत्मा की अपनी ही रचनाओं या उसके गहरे ज्ञान का स्मरण है। मतलब उन सच्चाइयों को याद करना जिन्हें वो शरीर में रहते हुए भूल गई थी। ये अनुभव बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं और किसी व्यक्ति की वास्तविकता की समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि वो उसे दिखाते हैं कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और हमें हमारी असली प्रकृति की याद दिलाते हैं। तो फिर इस बढ़ी हुई जागरूकता या इस स्मरण को बनाए कैसे रखा जाए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऐसे अनुभवों के बाद भी धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों में लौट जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। किताब इसके लिए दो मुख्य तरीके सुझाती है। पहला, हर पल अपने गहरे अंदरूनी ज्ञान के अनुसार जीना और काम करना, भले ही बाहरी दुनिया या हालात कुछ और ही क्यों ना कह रहे हों या दिखा रहे हों। मतलब अपनी सच्चाई पर टिके रहना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और उस पर अमल करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए। और दूसरा तरीका है दूसरों को भी उनकी असली प्रकृति याद दिलाने में मदद करना, क्योंकि किताब का मूल सिद्धांत क्या है कि स्वयं और अन्य में कोई असली भेद नहीं है, सब एक ही चेतना के हिस्से हैं। इसलिए जो आप अपने लिए चाहते हैं, जागरूकता, प्रेम, स्वीकृति, वही दूसरों को दें। दूसरों को उनके योग्य होने का एहसास कराने में मदद करके, उन्हें उनकी दिव्यता याद दिलाकर हम असल में खुद को ही याद दिला रहे होते हैं और अपनी जागरूकता को मजबूत कर रहे होते हैं। तो ये देने का काम ही पाने का काम बन जाता है। हाँ, ये सब एक है वाला विचार बार बार आता है। और फिर अंत में शायद इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा और सबसे चौंकाने वाला विचार आता है कि वास्तव में कोई यात्रा है ही नहीं। हम पहले से ही वो हैं जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पहले से ही वही हैं जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये तो हमारी सारी खोज, हमारे सारे प्रयास को ही जैसे निरर्थक बना देता है। हाँ, बिल्कुल। ये विचार पहली बार में हमारी पूरी समझ को हिला सकता है। इसे किताब महारत या मास्टरी का ज्ञान कहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अनुभव या हमारा विकास बेकार है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम जिसे मंजिल समझ रहे हैं, वो पूर्णता, वो दिव्यता, वो एकता, वो हमसे बाहर या भविष्य में कहीं नहीं है। वो हमारी अपनी प्रकृति है, अभी, इसी पल। हम जैसे सागर में लहरें हैं जो खुद को सागर से अलग समझकर सागर को ढूंढ रहे हैं। जब ये समझ आ जाती है तो किताब कहती है कि संघर्ष खत्म हो जाता है। जीवन एक समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है, या एक कमी जिसे भरना है। वो जो कॉस्मिक व्हील है, वो आने जाने का चक्र, वो एक बोझिल चक्की नहीं लगता, बल्कि एक आनंद का खेल या लीला बन जाता है। महारत इस मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही वहां हैं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हर अनुभव में, चाहे वो परमानंद का हो या अलगाव का, आनंदित रहने में है। आनंद इस ज्ञान से आता है कि हम मूल रूप से पूर्ण हैं, सुरक्षित हैं, और परमानंद हमेशा मौजूद है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। यात्रा खुद ही मंजिल बन जाती। कमी के बजाय पूर्णता, यात्रा के बजाय उपस्थिति। इस गहरी चर्चा से हमने वाकई कई महत्वपूर्ण परतें खोली हैं। हमने अपने और दूसरों के अंदरूनी मूल्य को पहचानने का महत्व समझा।
ये जाना कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का चुनाव और अनुभव जारी रहता है, अस्तित्व की वो जो चक्रीय प्रकृति है उसे देखा, जो निराशाजनक नहीं बल्कि अनुभव के लिए जरूरी और आनंदमयी है। और अंत में इस क्रांतिकारी विचार पर पहुंचे कि हम जिस मंजिल की तलाश में हैं वो हमारे अंदर ही है, हम पहले से ही वहां हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सोचने जैसा है। अगर ये सच है, जैसा कि ये किताब इतनी जोर से कहती है कि चेतना ही प्राथमिक है और हम जाने अनजाने अपने अनुभवों और अपनी वास्तविकता का निर्माण खुद करते हैं, तो आज हम अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता के किस पहलू को करीब से देखने और शायद उसे फिर से बनाने, फिर से रचने का चुनाव कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में, हमारे नजरिए में वास्तव में कितनी रचनात्मक शक्ति छुपी हो सकती है, अगर हम उसे पहचानें और इस्तेमाल करना सीखें।